जब शंकर जी ने इस चरित्र के बारे में सुना तो बैकुंठ में गए और वंदन करके प्रणाम करके कहा, हे नारायण, आप मुझे वह विश्व मोहिनी स्वरूप दिखाइए। भगवान नारायण ने मना किया, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप लीला बस यह कौन सा कार्य मुझसे करा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, नहीं भैया, आपको वह मोहिनी रूप दिखाना पड़ेगा। जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके नृत्य करना प्रारंभ किया, वर्णन आता है उसी समय भगवान शंकर भी नृत्य करने लगे। भगवान शिव का तांडव होने लगा और उसी समय भगवान शंकर का जब तेज धरा पर आया तो सप्त ऋषियों ने उसे एक वट पत्र में व्यवस्थित किया और आंजनेय पर्वत पर गौतम ऋषि की कन्या अहिल्या की बेटी कौन, अंजना, हनुमान जी की नानी थी अहिल्या और गौतम जी नाना थे। सप्तऋषि वहां उस तेज को लेकर के पहुंचे और पवन के माध्यम से कर्णपुट से उस दिव्य भगवान शिव के तेज को मां अंजना के अंदर प्रवेश कराया। इसलिए भगवान शंकर का स्वरूप ही हनुमान जी को कहा जाता है। बोलिए पवन सुत हनुमान की। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, ओ तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन। और आजकल तो चर्चा ये है कि वो शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं शब्द है। अभी इस पर वाद विवाद तर्क वितर्क चल रहा है। अब जो भी हो, भगवान ये बिल्कुल सत्य है कि शंकर ही हनुमान स्वरूप में प्रकट हुए, क्योंकि वर्णन आता है कि भगवान सदाशिव के मन में एक बार अपने इष्ट राम जी की सेवा करने का भाव मन में आया। तो यूं तो राम जी की सेवा हो नहीं सकती, इसलिए भगवान शंकर स्वयं हनुमान बनकर के सेवा में पधारे और ऐसी सेवा की कि आज तक हनुमान जी जैसा सेवक कोई दूसरा नजर नहीं आता है। राम जी के अगर उन 14 वर्ष के स्वरूप को देखा जाए और विशेषतः जब मां सीता का हरण हुआ और तब से लेकर अवध आगमन तक सब कुछ अगर देखा जाए तो सब कुछ केवल और केवल हनुमान जी के आसपास ही चलता है। भगवान सूर्य इनके शिक्षा गुरु रहे। हाँ, मां अंजना से आज्ञा पा करके हनुमान जी स्वयं भगवान सूर्य से विद्या लेने के लिए पहुंचे। प्रणाम किया, कहा महाराज मुझे चेला बनाइए, शिक्षा दीजिए। सूर्यदेव ने कहा महाराज मैं कैसे आपको शिक्षा दूं? मेरी तो निरंतर मेरे रथ के घोड़े चलते रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप तुम कैसे शिक्षा लोगे? कोई गुरुकुल तो है नहीं। और दूसरी बात, जब शिक्षा ली जाती है तो शिष्य और गुरु सन्मुख होने चाहिए। हाँ,
अगर मैं मान लूं कि तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो बराबर में चलने से जो शिक्षा का संवाद है वो स्थापित नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप सीधे चलिए, हम आपके सन्मुख उल्टे ही चलेंगे। हाँ। सूर्यदेव कहने लगे कैसा चेला पाया है, अभी चेला बनाने उससे पहले ही उल्टा चल रहा है। हाँ है? चेला तो बनाया इसलिए जाता है कि सीधा चले, ये तो पहले उल्टा चल रहा है। भैया ऐसा चेला नहीं बनाता जो उल्टा चले। हनुमान जी ने कहा सोच लो, मैं वही बालक हूं जो बचपन में एक बार आपके पास आया था। हाँ अब विचार कर लो। सूर्यदेव ने कहा फिर तो भैया तुझे पढ़ाना ही अच्छा है, अब चाहे तू उल्टा चल चाहे सीधा चल। हाँ। दूसरा संत कहते हैं कि महाराज जब सूर्यदेव जैसा गुरु चलेगा तो दुनिया की धारा में अगर बहे तो वो चेला क्या, वास्तविक चेला तो वही है जो दुनिया की धारा से उल्टा चले, अलग चले, अलग अलग अपना प्रभाव स्थापित करे। सच्चा चेला वही है। और गुरु से, सूर्य से आज्ञा लेकर के ही सूर्य के अंश स्वरूप जो सुग्रीव प्रकट हुए थे, उन्होंने सुग्रीव जी के पास आकर के ऋषिमुख पर्वत पर सेवा करने लगे। हाँ। वर्णन आता है जिस समय राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था ना, उस समय हनुमान जी महाराज राम जी के पास गए थे। हाँ। और सुंदर सा नृत्य जब दिखाया था तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए थे, इसलिए कौशल्या मैया ने कई महीनों तक हनुमान जी को वहीं रखा था। हाँ। कि लाला बड़ा प्रसन्न होता है। हाँ। और हनुमान जी महाराज राम धुन गा गा करके और अपना दिव्य नृत्य दिखाते थे। छम 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 नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे अंजनी का लाला। छम 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 देखो वीर हनुमाना, छम छम नच राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान जी महाराज की। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है मेरा वहाँ वीर हनुमान 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 का। भक्तों में भक्त वो तो, भक्तों में भक्त वो तो जाने ये जमाना। छम 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 देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान जी महाराज की। पाँव में घुंघरू
अपनो